इतने बॉलर आपके पास ज़ाया ना हो रहे होते। खुदा की कसम मैं देख रहा होता तो मैं ये आप ये देखें, पहले जो सीधी बात है ना आप वो करें हाँ कि सबसे पहले आपने अजहर महमूद साहब की तरफ देखना है कि भाई इतने बॉलर क्यों ज़ाया हो रहे हैं, आपने इन पे ही रिलाय कर रहे हैं। अगर आपने इनको अगर आपने इन पे ही रिलाय करना है। लाहौर के अंदर के बॉलर कभी आउट करते हैं तो 125 पे कर देते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये 250 250 खाते हैं। और ये खासतौर पे हारिस का 3 ओवरों में 55 खाना, जमान खान आया 1 ओवर में 22 खाना, शाहीन का भी किसी ओवर में 20 खाना। ये जो ट्रायो है सम हाउ कहते हैं जी पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है जो लाहौर के अंदर में खेलती है। और ये स्टैंडर्ड जो रन खाने का है, इतने ज़्यादा रन कंसीड तो हम क्लब लेवल पे देखते हैं कि इस तरह कंसिस्टेंट इतने रन होते हैं। क्या आपको लगता है कि अब दिस इज़ द टाइम कि हमें अली रज़ा की तरफ देखना है या किसी और उबैद की तरफ देखना है या हसन अली की तरफ वापस देखना है कि बस यार बहुत हो गया है? सबसे पहले आपको अजहर महमूद साहब की तरफ देखना है। उनको भी देख रहे हैं हम। उनको आप देख रहे होते ना तो इतने बॉलर आपके पास ज़ाया ना हो रहे होते। खुदा की कसम मैं देख रहा होता तो मैं ये आप ये देखें, पहले जो सीधी बात है ना आप वो करें हाँ कि सबसे पहले आपने अजहर महमूद साहब की तरफ देखना है कि भाई इतने बॉलर क्यों ज़ाया हो रहे हैं, आपने इन पे ही रिलाय कर रहे हैं। अगर आपने इन पे ही रिलाय करना है तो एटलीस्ट इनको वेकअप कॉल दें। ठीक है, अब मैं आपको ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि जब मैं खेलता था, मैं तो जूनियर था, अब उस वक्त बॉलिंग साइड क्या थी, आप ये देखें कि बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग थी। खेलता कौन था? शुएब भाई, शुएब अख्तर, राना नवीद, उमर गुल, सईद अजमल, शाहिद भाई, हफीज़ भाई। और बाहर कौन बैठा होता था? अब्दुल रहमान, फिर वो क्या नाम है उनका, राव इफ्तिखार भाई। ठीक है, उसके बाद वो बैठते थे, क्या नाम है उनका, कभी राना भाई खेलते थे और राव भाई खेलते थे। ये बाहर बैठते रहे काफी टाइम। वहाब रियाज बाहर बैठते रहे। वहाब रियाज के ये बेंच स्ट्रेंथ थी। क्यों कि उनको पता था कि यार अगर ये खेलते थे, उनको मैच बाहर बैठाते थे ना तो उनको मुसीबत पड़ी होती थी। भाईजान ना कुछ कीता ना ते पिछे जेडे बाहर बैठे हुए ने ना उन्होंने ठा करके अंदर आना, उन्होंने परफॉर्म करता ना ते अगलियां 2 सीरीज़ सानू पानी पियाना पैना। इवन बैटिंग में भी आप अगर 5 मैं आपको वही बताने लगा ना कि हमारी दफा भी ना या मिसबा भाई बाहर बैठते थे या मैं बाहर बैठता था या शुएब भाई बाहर बैठते थे या यूसुफ भाई 1-2 मैच बाहर बैठे हैं। क्योंकि मैं सिंपल सी बात है, उन्होंने बड़ा सर्व किया, मैंने तो उतना सर्व नहीं किया। लेकिन हमें ये होता था कि भाई ना परफॉर्म किया ना सानू अगलियां 2, अगर वो उन्हें आगे परफॉर्म करता सानू अगलियां 2 सीरीज़ां पानी पियाना पैना ते पानी साढ़े को पिया नहीं जाना। इधर अब वो ठीक है, पानी पियाने वाले यहाँ पे अब हमें पूछना चाहिए अजहर महमूद साहब से कि अजहर महमूद साहब, आपने इतनी देर से टीम के साथ हैं, टीम में भी डेथ बॉलिंग नहीं हो रही। अगर आपने वहां पे डेथ बॉलिंग इनको सिखाई है तो भाई लीग में क्यों नहीं हो रही? ये तो समझ लें कि यूनुस भाई या शाहिद भाई कहते थे जब बॉल यॉर्कर आप करते हैं तो नहीं हो रहा, फुल टॉस हो रहा है। तो ये दोनों अच्छे तरीके से, मुझे याद है मैं कीपिंग कर रहा होता था ना, तो ये इनको कहते थे बॉलरों को, गुल्ली भाई को या किसी को, ये समटाइम फुल टॉस होता था, वेट बॉल होता था, तो ये कहते थे कि भाई प्रैक्टिस करनी है, ये ऐसे करके बॉल देते थे कि भाई क्रॉस ही सीम पकड़ के आपने यॉर्कर मारने हैं। किसी भी बॉलर ने क्रॉस ही सीम पकड़ के यॉर्कर मारा है? अजहर महमूद साहब किस चीज के पैसे ले रहे हैं? मुझे ये आप बताएं। रिवर्स करना, अगर इतनी वेट बॉल में रिवर्स नहीं होता है जितनी मैंने क्रिकेट खेली हुई है, नहीं होती बिल्कुल। ठीक है, अजहर महमूद साहब से ज्यादा ही मैंने मैच खेले हुए हैं, इतने वेट बॉल में रिवर्स नहीं होता। आपने बचना होता है, आप तब ही बच सकते हैं जब आपने प्रैक्टिस की होती है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि शाहिद भाई कप्तान होते थे, शाहिद भाई कहते थे कि यार एलो फड़ो बॉल गीले किए, ऐ फड़ो जी उमर गुल साहब, गुल्ली ये क्रॉस सीम पकड़ के यॉर्कर कर, शेबी क्रॉस सीम पकड़ के यॉर्कर कर। तो आप उनके मैचेस निकाल के देखें कि वो परफेक्ट बॉल होती थी। अगर वो सीम से करते थे या लो फुल टॉस हो जाती थी या ऊपर से गुजर जाता था, मुसीबत मुझे भी पड़ती थी। मैं ये नहीं कहता था कि मुझे नहीं पड़ती थी, जाहिर सी बात है मेरे आगे बॉल गिरता था, बाई का चौका होता था तो नुकसान टीम का होता था। ऐसा ही है। तो ये चीज अजहर महमूद साहब से पहले पूछें कि भाईजान आओ ना जरा, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ये जो प्रैक्टिस की बात और ये कोचिंग की बात है कि आप आखिर इतने टाइम से टीम के साथ हैं, आपको तो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी, बट वो डिक्लाइन ही चल रहा है। माशाल्लाह इंप्रूवमेंट आ तो रही है, 3 में 55 और माशाल्लाह 4 में 60 आकिब आया है। आप ये देखेंगे उसने स्टार्टिंग में कितनी अच्छी बॉलिंग की है, अब यहाँ पे आया या वहां पे उसने जब किया है उसके बाद वो भी रन बहुत खाना अच्छा हो शुरू, गया वो। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। ये सबसे पहले देखें हमने उस जड़ को पकड़ना है। लेकिन तो इधर उमर भाई क्वेश्चन एक ये भी आता है, एज ए प्लेयर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोचिंग तो चलो एक बहुत बड़ा रोल है ही है, हम इससे सर- कोई इनकार नहीं करते, लेकिन प्लेयर के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है ना कि यार मैंने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, अपनी एफर्ट कैसे करनी है, मैंने डोमेस्टिक की जो कल हम बात कर रहे थे वो खेलना है, या नेट के अंदर मैंने जोर लगाना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्लेयरों के अंदर भी तो हम देख रहे हैं कि वो जो अंदर से एक अर्ज होती है, कोशिश होती है, वो नजर नहीं आती। आप ये देखें ना, मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ ना कि प्लेयरों के अंदर होती है, आप जब तक उनको वेकअप कॉल नहीं देंगे, जैसे इससे पहले मैंने आपको बोला था कि भाई वो अंदर आया तो अगली 2 सीरीज़ां सानू पानी पियाना पैना है, जो कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है अजहर महमूद साहब पे कि यार ये बेंच स्ट्रेंथ मैंने स्ट्रॉन्ग कर दी है भाई, अगर मैं ना कीता तो मैनू नहीं कल नू कहना तुसी कप्तान ने, फिर ਉਹਨੂੰ कप्तान ने ਉਹਨੂੰ अंदर पा लिया, उन्हें परफॉर्म करता, मैनू नहीं कहना। ओ भाई आप कुछ करो तो सही। आप, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि भाई जो जड़ खराब है हमने उसको पकड़ के उखाड़ना है, कि जो हमारे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमने जड़ को रखा हुआ है। हमने जड़ को रखा हुआ है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें उनकी क्या सर्विस है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कितने मैचेस जितवाए में, मुझे ये बताएं। प्लेयर देखें, इसमें बड़ी लंबी डिबेट है कि जो प्लेयर हमारे पास बड़े ऐसे आए जो एज ए प्लेयर बहुत अच्छे थे, आप बट ये एज ए देखें- कोचिंग, एज ए कोच एक इंटायरली डिफरेंट चीज है। जो हम बात करते हैं कि कोच को सबसे पहले अपनी किट उतारनी है, दूसरे माइंडसेट के साथ जाना, ये कोचिंग इंटायरली डिफरेंट। आप अच्छे प्लेयर है, इट डजंट मीन आप कोच अच्छे हैं, और हजारों कोचेज ऐसे आपको मिल जाएंगे जो प्लेयर कुछ नहीं थे बट वो कोच दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बने। और इवन ये क्रिकेट ने बाकी सर फील्ड के अगर अंदर भी है। इतने सिंसियर थे ना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा अजहर महमूद साहब के बारे में, अगर वो इतने सिंसियर थे ना पाकिस्तान के साथ, तो इंग्लैंड क्यों शिफ्ट हुए हैं, क्यों पासपोर्ट लिया, मुझे ये बताएं। अपना कैरियर देख रहे होंगे ना वो, हैं? अपना कैरियर देख तो रहे होंगे ना। पाकिस्तान की वजह से ही तो वो उनका कैरियर बना था। पाकिस्तान वो आके जब वो टैग लगा इंग्लैंड का तो कोचिंग मिल गई है ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान की कोचिंग मिल गई है ना। प्लीज यार, आप हंसी में ये बात नहीं, कर रहे हैं। वो अब ये हमारे मैं उस तरह के बंदे को देखें, इस तरह के बंदे को ना देखें, इस तरह के बंदे को ना फिर आप नहीं कह सकते कि यार ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। अगर ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर होता ना, या अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा, अपनी फैमिली उठा के लेके आए ना पाकिस्तान, पाकिस्तान में रखे, बोल दे, अनाउंस करे ना मीडिया पे कि यार मैं नहीं अब आऊंगा इंग्लैंड, मुझे नहीं चाहिए पासपोर्ट, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं और यहीं से ही वो बच्चे जो होगा खेला जाएगा। नो डाउट मैंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि भाई मैं चाहूंगा कि भाई मेरा बच्चा ना यहाँ से खेले। पहली बात तो ये कि मैं चाहूंगा वो खेले ही ना क्रिकेट, ठीक है। लेकिन बड़े लोगों ने एतराज किया कि भाई आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, उसका शौक है, करने दे उसको पूरा। लेकिन बात सिंपल सी है कि भाई पाकिस्तान की वजह से आप पहचाने जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बात। आप ये देखें, आप यहाँ पे आए ना, अकेडमी में आए, अकेडमी में प्रैक्टिस करवाएं, जरा अकेडमी से बॉलर निकाल के दें। जब आप सिर्फ ये देखें, हाँ। आप ये देखें कि अकेडमी में जब मुदस्सिर नजर साहब थे, आप ये देखें उस वक्त कितने प्लेयर्स निकले हैं। आमिर सुहेल साहब थे, उस वक्त कितने प्लेयर निकले अकेडमी से, ठीक है। आकी भाई थे, मैं शुक्र अदा करता हूं कि आकी भाई फिर अकेडमी में आ रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है। आकी भाई थे, कितने प्लेयर निकले हैं कि इनको पता है कि प्लेयरों से कैसे काम लेना है और प्लेयर कैसे बनाने हैं।